साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों का YouTube चैनल वीडियो विद बिमला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम लोग जा रहे हैं युग दधीच देहदान संस्थान द्वारा आयोजित महातर्पण कार्यक्रम में। यह महातर्पण कार्यक्रम देहदानियों तथा उन अजन्मी कन्याओं के लिए आयोजित किया गया है जिनकी भ्रूण में ही हत्या कर दी गई। साथियों देहदान कार्यक्रम कानपुर में 15 नवंबर 2003 को तत्कालीन राज्यपाल माननीय आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी के समक्ष श्री मनोज सेंगर एवं श्रीमती माधवी सेंगर द्वारा अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ शपथ लेकर शुरू किया गया। उस समय से लेकर आज तक सेंगर दंपत्ति निसंतान रहने की शपथ लेकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। साथियों मेरे पिताजी ने भी अपने जीवन काल में देहदान की इच्छा जाहिर की थी और इसी के तहत उन्होंने देहदान करने की शपथ ली थी। उनकी इस इच्छा का आदर करते हुए हम लोगों ने उनकी मृत्यु 15 जुलाई सन 2012 को हुई। उसमें हम लोगों ने उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उनके शरीर का देहदान किया था और यह देहदान युग दधीच देहदान संस्था के तत्वाधान में ही हुआ था। साथियों हम लोग महातर्पण के कार्यक्रम में जा रहे हैं और हम आज हमारे साथ जौहरी भाई साहब और भाभी जी भी हैं। तो जौहरी भाई साहब हमारे पड़ोसी भी हैं। जौहरी भाई साहब से कई बार हम लोगों की देहदान विषय पे चर्चा हुई है, तो भाई साहब ने कार्यक्रम में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई है। तो साथियों संक्षिप्त बातचीत भाई साहब और भाभी जी से करते हैं। भाई साहब ये देहदान के बारे में आपको जब जानकारी हुई तो आपके क्या विचार हैं देहदान पे? साथियों नमस्कार। हमारे साथी श्रीपाल साहब इनके पिताजी ने देहदान 2012 में किया था। उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग भी अपना देहदान करना चाहते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर आज वहाँ जो प्रोग्राम है सरसैया घाट पर श्री सेंगर साहब द्वारा आयोजित, वहाँ पर जाने की विचार कर रहे हैं। भाई साहब बहुत अच्छा लगा कि आप जो है ऐसे विचार हैं आपके, बहुत ही सुंदर बात है। अब हम भाभी जी से भी इस विषय पे बात करेंगे कि भाभी जी देहदान पे आपके क्या विचार हैं? ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और ये समाज में हम आए हैं तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि कुछ समाज के लिए करें और ये जीते जी तो जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए। इसके बाद हम मृत्यु उपरांत भी किसी के काम आ सकें, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो ये संस्था ये जो कार्य कर रही है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसमें हम लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट आया और इसीलिए वहाँ पर गए भी, आगे भी कुछ करने का विचार है, यही चाहते हैं। बस बहुत अच्छा है और ये तो हमारी परंपरा ही रही है, हमारी सनातनी परंपरा है कि हमारे ऋषि मुनि भी दान किए हैं अपनी देह को, तो बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। बस बीमारियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, रिसर्च होगी उसमें, कुछ डॉक्टर्स को सीखने को मिलेगा, उससे समाज को फ़ायदा मिलेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों ये जो देहदान है इस पे जब किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाता है तो जैसे हमारे समाज में अपने अपने परंपराओं के अनुसार मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो देहदान करने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है, बल्कि अंतिम शरीर जो मृत व्यक्ति का शरीर होता है उसको मेडिकल कॉलेज को रिसर्च के लिए दान कर दिया जाता है। यह शरीर जो है इस पे डॉक्टर शोध करते हैं और तमाम तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी भी हमको मिलती है। आने वाले समय में
बीमारियों से लड़ने के लिए डॉक्टर्स उसकी रूपरेखा बनाते हैं, रिसर्च होती है, जो कि मानवता के लिए बहुत बड़ा काम है। आज जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग युग दधीच देहदान संस्थान के तर्पण कार्यक्रम में आयोजित जो किया गया था उसमें आए हुए हैं, तो उसके संस्थापक श्री मनोज सेंगर जी हमारे साथ में हैं। सर, कुछ हमें संस्थान के बारे में और देहदान के बारे में बताइए। युग दधीच देहदान संस्थान वर्ष 2003 से चल रहा है और अब तक हम लोगों ने 243 शरीरों को मेडिकल कॉलेजों को दान कराया है और अब तक 3000 से अधिक लोगों को संकल्पित भी किया है इस देहदान के लिए। देहदान के अंतर्गत अपना पूरा शरीर समाज को समर्पित कर दिया जाता है और उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी तर्पण आदि का कृत्य जो होता है वो परिवार के लोग सांकेतिक रूप से करते हैं, लेकिन शरीर वापस प्राप्त नहीं होता, वो बच्चों के शोध के लिए वहाँ पर समर्पित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग अंगदान की दिशा में भी काम कर रहे हैं और लोगों को अंगदान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इस क्रम में भी हमने लगभग 2500 लोगों को अंगदान का संकल्प पत्र भी भरवाया हुआ है। 750 से अधिक लोगों को नेत्रदान कराया है, जिससे कि 1500 लोगों को रोशनी प्राप्त हो सकी है। तो इस प्रकार से अभियान 2003 से चलता हुआ अब वर्ष 2022 में प्रवेश कर रहा है और अब इसको पूरे प्रदेश में फैलाने की कार्य योजना के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसा कि जानकारी हुई है कि कानपुर से ही सबसे ज़्यादा देहदान होते हैं। कानपुर चूँकि हमारा रहा है, कानपुर में ही हमने अभियान को प्रारंभ किया, तो स्वाभाविक रूप से कानपुर से सबसे ज़्यादा देहदान होते हैं। लेकिन कानपुर से भी हम शरीरों को प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को दान कराते हैं, जिसमें कि इलाहाबाद है, लखनऊ है, रायबरेली है, गोरखपुर है, अम्बेडकर नगर है। इन सभी मेडिकल कॉलेजों को हमने शरीर कानपुर से ही ले जाकर दान किए हैं। तो इस प्रकार से कानपुर हमारा एक प्रकार से केंद्रीय सेंटर है और बाकी की जितने भी शाखाएं हैं वो हमारी कार्य कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, विमला जी पिताजी के तर्पण के लिए विधि विधान पूर्ण कर रही हैं, इसलिए मैं विमला जी की तरफ से आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक विमला जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि यदि आप चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं भाई मधुकर महाना जी जो हमारे बीच में आ गए हैं। हमारा जो विशेष मेहमानों के रूप में हमारे बीच में हैं डॉक्टर वीसी रस्तोगी साहब हैं, डॉक्टर अमित अवस्थी जी हैं, राजन भैया हैं, रविंद्रनाथ राय जी हैं, जो हमारे बीच में आ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई रविकांत तिवारी जी से कि वे आदरणीय द्रोण जी को दीप प्रज्वलन के लिए मंच तक लेकर आएंगे और आज का जो दीप प्रज्वलन है उसे भी यहाँ पर करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देंगे। डॉक्टर वीसी रस्तोगी साहब से भी निवेदन है कि वे भी यहाँ पर आ जाएं और दीप प्रज्वलन के क्रम में हमारा सहयोग करने की कृपा करेंगे। डॉक्टर जगतवीर सिंह द्रोण जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे दीपक का प्रज्वलन करते हुए आज के क्रम को प्रारंभ करने की कृपा करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशीर्वाद की कामना करते हैं। वो आज हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे वंशज हमें इस पावन पर्व पर कितना सम्मान के साथ अपना भाग जो उन्हें सिर्फ इन 15 दिनों में मिलता है, ये सनातन परंपरा में अति आवश्यक है हर पुत्र के लिए, हर पुत्री के लिए। आज सरसरिया घाट के पावन तट पर मां गंगा के समक्ष हमारी कानपुर की जो बेटियां हैं वो अपने पूर्वजों के लिए महातर्पण का कार्यक्रम करेंगी। जो बेटियां अजन्मी रही, पुत्र मोह की चाहत में जिन्हें गर्भ में ही मार दिया गया, जिन्होंने अलग तरीके से मृत्यु को वरण किया और स्वयं के माता पिता द्वारा किया, आज उन बेटियों से भी आत्मा शांति के लिए ये महातर्पण का कार्यक्रम कानपुर की देवियां करेंगी। योग दधीच देहदान के अंतर्गत जिनके परिजनों ने देहदान किया है, संस्थान अपनी उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ उनका भी महातर्पण कर रहा है। ये संस्थान आप सबके मनोभावों के साथ जुड़ा हुआ है। आप सबकी जो मैं कहूँ साधु सन्यासी परंपरा के अंतर्गत जो मनोभाव है आपके, ये संस्थान भी उन्हीं क्रियाकलापों के साथ जुड़ता हुआ आगे चल रहा है। आप सब जानते हैं कि मनोज सहगल लौकिक जगत में एक गृहस्थ संत के तौर पर वो सारे कार्य कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ऊपर वाला भी ये कह रहा है कि ऐसे लोग होने चाहिए। और ये होते तभी हैं जब आप जैसे लोग भी इनके विचारों को समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं। आज का ये महातर्पण कार्यक्रम शहर की बहुत महान विभूतियों के बीच। साथियों, ये देखिए विमला जी बैठी हुई हैं तर्पण के लिए। भारत रत्न प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पौत्री, आदरणीय महापौर पूर्व महापौर जगतवीर सिंह गोंड जी, सुमित वाजपेयी जी, सुमित मिश्रा जी और पूर्व उप महापौर श्री PM राय जी, जो भी विगत वर्ष हमारे बीच से देवलोक गमन किया है, जिन्होंने उनके सुपुत्र राजन और साजन भाई सब, अनेकानेक यहाँ विभूतियाँ हैं जो इस कार्यक्रम को अपना समर्थन, सहयोग और इसमें सहभागिता कर रही हैं। आज इस कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण जो रूपरेखा है ये है कि सनातन विचारधारा को पुष्टता के आधार पर माँ बहनों के द्वारा भी महातर्पण का जो कार्यक्रम किया जाता है, जो एक अलग तरह की परंपरा है। बेटियां हैं, सारे वेदांग कार्यों को में सहभागिता कर सकती हैं। इसी को सुनिश्चित करते हुए योग दधीच देहदान संस्थान समन्वय सेवा समिति के साथ एक दूसरे के साथ एक ही कार्य करते हुए इस कार्यक्रम में एक दूसरे को सहयोग करेंगे।